हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आईसीएआर और आईआरआई की स्थापना कैसे हुई। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जानना होगा कि आईसीएआर और आईआरआई के बनने के पहले एग्रीकल्चर में क्या था। तो सन 1871 में सबसे पहले इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना होती है और उसको कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। उसके बाद सन 1901 और 1905 के बीच 5 एग्रीकल्चर कॉलेज इंडिया में खोले गए। कहाँ कहाँ पर था? कानपुर, जो कि अभी कहाँ पर है? यूपी में है। पुणे अभी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और सोपोर अभी बिहार में है। लायलपुर, जो कि अभी चला गया है, तो पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में ये लायलपुर है वहाँ पर। और तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 5 एग्रीकल्चर कॉलेज खोले गए। कुछ बुक में 6वां एग्रीकल्चर कॉलेज भी दिया हुआ है, तो वो कहाँ पर था? नागपुर में। अधिकतर बुक में आप लोग को ये 5 ही रेफरेंस मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आईएआरआई के बारे में, क्योंकि आईसीएआर से पहले किसकी स्थापना हुआ था? आईएआरआई का स्थापना हुआ था। तो आईएआरआई की स्थापना सबसे पहले सन 1905 में बिहार के पूसा नामक स्थान पर किया गया। कैसे? एक अमेरिका के तुम लोग दानी व्यक्ति बोल सकते हैं, क्या नाम था उसका? हेनरी फिफ्थ। इन्होंने 30,000 पाउंड डोनेट किया था। उसी डोनेशन को यूज करके 1905 में बिहार के पूसा एरिया में एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई, जिसको क्या कहा जाता था? एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता था। ठीक है। और यहाँ पर 5 ही डिपार्टमेंट ओपन किए गए थे। वो थे एग्रीकल्चर, कैटल ब्रीडिंग, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक बॉटनी और माइकोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी जो यूनिट है उसको सन 1907 में बनाया गया, अर्थात एआरआई या एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को 1911 में नाम बदल करके इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कर दिया गया। बाद में 1919 में फिर से इसका नाम चेंज करके इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया। 15 जनवरी 1935 को बिहार के जो पूसा क्षेत्र है वहां पर बहुत भारी अर्थक्वेक आ जाता है, जिसके कारण से वहां की जो बिल्डिंग है वो पूरे तहस नहस हो जाते हैं, जिसके कारण 29 जुलाई 1936 को इस इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को कहां पर शिफ्ट कर दिया जाता है? दिल्ली में। और उसके बाद जब स्वतंत्रता के बाद इस इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम बदल करके इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया जाता है। बात करते हैं आईसीआर के बारे में। तो आईसीआर क्या है? आईसीआर एक डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन के अंतर्गत एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। किसके अंदर आता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। तो सबसे पहले 1926 में रॉयल कमीशन की गठन किया गया था और इसके हेड किसने किया था? लॉर्ड लिनलिथगो ने किया था। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो ने इसकी हेड किया था, इसीलिए इसको लिनलिथगो कमीशन भी कहा जाता है। इन्होंने इस कमीशन का गठन क्यों किया गया था? ताकि उस टाइम एग्रीकल्चर का जो क्या पोजीशन है इंडिया में उसको देखने के लिए ये कमीशन का गठन किया गया था। सन 1928 में इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया और इस रिपोर्ट में उन्होंने प्रपोज किया या बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करना चाहिए? एक एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम करने वाला एक काउंसिल का गठन करना चाहिए, एक सोसाइटी का गठन करना चाहिए। और उसी को ध्यान में रख करके 16 जुलाई 1929 को एक रजिस्टर्ड सोसाइटी के रूप में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत आईसीएआर अर्थात इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना होती है, जो बाद में जब भारत को स्वतंत्रता मिलती है उसके बाद इसका नाम क्या बदल जाता है? आईसीएआर अर्थात इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। जो स्वतंत्रता के पहले इंपीरियल था वो बाद में क्या हो जाता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। आगे बात करते हैं इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं और डायरेक्टर जनरल कौन होते हैं। कृषि का केंद्रीय मंत्री जो होगा वही आईसीएआर का क्या होगा? प्रेसिडेंट होगा। और जो डीएआरई अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन का जो सेक्रेटरी होगा वही आईसीआर का डीजी होगा, तो इसको याद रखना। तो करंट की अगर हम बात करें तो श्री नरेंद्र सिंह तोमर हमारे आईसीआर का प्रेसिडेंट हैं और करंट डीजी कौन है? डॉक्टर हिमांशु पाठक हैं। फर्स्ट डीजी की अगर हम बात करेंगे तो बीपी पाल, बेंजामिन पेरे पाल है। और
फर्स्ट आईसीआर के प्रेसिडेंट कौन थे? मोहम्मद हबीबुल्ला। आईसीआर के क्या क्या माइलस्टोन है यहाँ? तो सबसे पहले इन्होंने 1957 में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन मैच की स्थापना किया गया था। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि फर्स्ट AICRP किस फसल में शुरू किया गया था और कब किया गया था। उसके बाद ICR ने ही IRI को 1958 में किसका गठन, ICR ने ही सन 1958 में IRI को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। उसके बाद 1960 में सबसे पहला स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का स्थापना किया गया था। कहाँ पर? पंतनगर में, जिसे हम लोग आज कौन से नाम से जानते हैं? गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। उसके बाद इन्हीं ICR के माध्यम से दिसंबर 1973 में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन या डेयर की स्थापना होती है, जो किसके अंतर्गत काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत काम करता है। फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र खोला गया था पांडिचेरी में, उस टाइम उसको पुदुचेरी कहा जाता था। और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है तो कौन से? TNAU, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये आता है। इसकी स्थापना कब किया गया था? 1974 में। अगला हम बात करेंगे तो 1975 में ARS और ASRB का गठन किया गया। 1979 को लैब टू लैंड प्रोग्राम और NARP नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट के नाम से 2 प्रोग्राम स्टार्ट किए गए। इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 1995 में और 1996 में नेशनल जीन बैंक न्यू दिल्ली में स्थापित किया गया। नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट NATP का स्थापना कब किया गया था? 1998 में। और उसके बाद नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट 2005 में स्थापना किया गया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।